हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर तीसरा। जो टाइप नंबर 3 होगा आपका, उसमें सवाल कौन कौन सा आएगा? सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 8। ठीक है, ये रहा आपका पहला वाला सवाल, टाइप मतलब तीसरा का। ठीक, अभी हम लोगों ने इसके पहले पिछले वीडियोज में जितना सवाल था देखा था, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूपी बोर्ड में इस तरह के प्रश्न आना मतलब ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ठीक है, आता रहता है ऐसा प्रश्न। क्योंकि ना देखिए, इसमें क्या करना है, आपको यक्स का मान निकालना है। देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको पढ़िए। लिखा है ना कि HCF बराबर 225 कामा 60 का HCF जो है इस रूप में लिखा गया है, 225 इंटू 5 माइनस 10x के रूप में। ठीक, तो आपको यक्स का मान बताना है। तो बस ध्यान से समझिए क्या करना है, सुनिए। आप क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। लिखा है ना HCF, इसका इसका, तो इस HCF निकाल लीजिए और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप कहेंगे 225 का और 60 का क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, और आपका HCF निकल जाएगा। देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ बगल में हम लोग कर लेते हैं। क्या करेंगे, 225 को काट लीजिए। किससे काटा जाता है, या 3 से या 5 से, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। तो देखते हैं 3 से काटते हैं। 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, एक दे दीजिए इसको, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और इसके बाद एक इसको दे देंगे, 3 पचे 15। फिर 5 से काट दीजिए 5 बार में, फिर 5 से काट देंगे 1 बार में। ये आ गया आपका पूरा गुणनखंड। तो आप कहेंगे 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 के ऊपर 2। 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 की घात पर 2। ठीक है, ये बात तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग पिछले ही वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब 60 है तो 60 को करिए। 60 को करेंगे तो 60 को 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काट देंगे 1। ये खत्म हो गया। यानी कि 2 आपका आया है 2 बार, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर, और एक बार 3 आया है, और एक बार क्या आया है आपका, 5 आया है। क्लियर है इतना? ठीक, ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग पीछे HCF निकालते थे वही कर रहे हैं। तो इसका HCF निकालिए। HCF क्या होता है, तो आप कहेंगे सर HCF बराबर जो दोनों में कॉमन पार्ट मिलेगा, जो दोनों में मिल रहा हो वही आपका HCF होगा, छोटा घात वाला। तो आप कहेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, आप कहेंगे दोनों में मिल रहा है आपका 5। ठीक है, 5 हमने ले लिया। ठीक, और कुछ मिल रहा है, हाँ 3 भी मिल रहा है ना, तो पहले 3 लिख लीजिए। पहले किसको लिख लिया जाए, 3। उससे दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं आप। फिर 3 के बाद 5। ठीक, छोटा घात वाला लिखना है, ध्यान दीजिएगा। 3 की घात 2 है, या 3 घात 1 है, तो 1 वाला लिखेंगे। ठीक है ना, छोटा घात। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 15। इतना बात क्लियर है, आपका HCF निकल गया। अब आप क्या करेंगे, अब यही HCF जो निकला है इसके स्थान पे रख देंगे 15। इसको हटा दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए 15, और उसको पलट करके x का मान निकाल लिया जाएगा पक्षांतर करके। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 15। लिखिए, लिख लेंगे। अब कहाँ से हम लोग को करना है, यहाँ से 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा। इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, 15, क्योंकि इन दोनों का HCF हमने 15 निकाला है, यहाँ पे 15 हमने रख दिया। ठीक, बराबर लगाइए। इसके बाद ये पूरा। ठीक, अब इसी को हम लोग हल करते हैं। हल कैसे होगा, देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए। सबसे पहले आपका 15 वैसे ही रहेगा, गुणा करेंगे 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 दूनी 10, और 1 11, 1125 माइनस 10x। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने गुणा किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 10x को इधर लाइए और 15 को उधर लेके जाइए। 10x को किधर लाना है, इधर। तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस, माइनस था तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस, और 15 यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो घटा देंगे 15 को, और जैसे ही आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1110 ना, 1110। अब ये 10 बटे में चला जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 111 बटे में आपका 0। काट दीजिए, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, आपका बच गया 111। ये रहा आपका आंसर। क्लियर। इस तरह से ये सवाल तो हो गया खत्म। इसी तरह का सवाल नंबर 8वां है, बिल्कुल सेम तरीका है।
आपको प्रश्न नीचे दिखाई देगा, आप उसको पढ़ लीजिए आराम से, मैं उसको लिखता हूँ, ठीक है ना। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। अब बिल्कुल उसी तरह से ये वाला सवाल देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए इसमें भी क्या करना है आपको। अच्छा सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा इसमें ना शब्दों में लिख दिया है। क्या लिखा है सुनिए, लिखा है कि 18 और 117 के HCF को इस रूप में व्यक्त किया गया है। तो इस रूप में है तो हमने क्या किया, इन दोनों का HCF लिख दिया बराबर में इस रूप में। उसमें हिंदी में लिखा है मैंने बराबर करके लिख दिया, ठीक है ना। और बोल रहा है कि तो M का मान बताइए। इन दोनों के HCF को इस रूप में व्यक्त किया गया है या दर्शाया गया है, ठीक। तो M का मान बताइए। और लास्ट में बोला है सवाल में कि 18 और 117 का LCM भी निकालिए। तो चलिए आइए सबसे पहले हम M का मान निकालते हैं, जैसे पीछे किए थे। पांचवा प्रश्न बिल्कुल सेम तरीके से, कोई चेंज नहीं है। देखिएगा आप ना कैसे होगा, सुनिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप करेंगे 18 का और 117 का HCF निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होगा, 18 को आप काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक। 2 से हमने काट दिया, फिर 2 से काट देंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा और 3 से 2 बार कटेगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है ना। अच्छा 117 को कैसे काटेंगे, 117 को काटेंगे आप 3 आएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू 13, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा HCF कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि HCF किसको बोलते हैं, जो दोनों में मिलता हो। तो दोनों में क्या मिल रहा है, आप कहेंगे सर 3 मिल रहा है। अच्छा दोनों में स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि छोटा घात लेते हैं तो 2 ही तो सबसे छोटा है, उससे छोटा है ही नहीं। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा। पहला काम हो गया, HCF निकल गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी जो HCF जो मतलब निकला है HCF, उसको यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह पे ना। तो 9 रख दीजिए यहाँ पे, लिखेंगे अब यहाँ पे लिख देंगे 9 के बराबर में 18M माइनस 117। अब इसको हल करना है, कैसे हल होगा, देखिए ये जो 117 लिखा है इसको इधर पलट दीजिए, तो ये 9 रहा, ये इधर आएगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा और बराबर में क्या बचेगा 18M, ठीक। ये माइनस था, उधर आया तो क्या हो गया, इधर से उधर मतलब पलटेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो जोड़ने पर ये आ जाएगा आपका 17 और 9 126 आएगा क्या, ठीक 126। और इधर क्या बचेगा 18 है, ठीक। अब क्या करेंगे, 18 इसके बटे में जाएगा तो बटे में लिख दीजिए। बटे में जाएगा तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं M बराबर 126 बटे में 18। कैसे गया एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनिए। यहाँ पे जो 18 है ये गुणा में है, उधर जाएगा बटे में चला जाएगा, तो 126 बटे 18 हमने सीधा करके लिख दिया, M को पहले उसको बाद में। ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 18 से काट दीजिए, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे 7 बार में, 18 सत्ते 126, ठीक। अच्छा अगर आप चाहें तो धीरे धीरे भी काट सकते हैं। कहने का मतलब पहले इसको किससे काट दे, 3 से काट दे, जैसे 3 चौके 12, 3 दूनी 6, फिर 3 छक 18, 6 सत्ते 42 कट जाता। तो आप चाहे डायरेक्ट काटिए, चाहे थोड़ा थोड़ा करके काटिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम तो हो गया। अच्छा दूसरा काम क्या करना है, इन दोनों का हमको क्या निकालना है, LCM भी निकालना है। इस सवाल में LCM पूछ लिया है तो बहुत आसान है LCM निकालना। देखिए LCM आप निकाल सकते हैं 2 तरीके से। आप चाहें तो इसको सूत्र द्वारा निकाल लीजिए, और चाहे तो जैसे कि खंड तो किए हैं, HCF पता है तो LCM भी निकल सकता है, लेकिन हम तो कहेंगे आप सूत्र द्वारा निकालिए। कैसे, सुनिए। आपको निकालना है LCM, ठीक है। और हम सभी लोग जानते हैं LCM का फार्मूला होता है A इंटू बी बटे में HCF, होता है कि नहीं। ये फार्मूला मैंने लिखवाया था पिछले सवाल में, ठीक। तो ये फार्मूला आप याद रखिए। चलिए तो A का मान क्या है, तो कहेंगे आप 18 है। ये 18 A है, ये B होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये A होता है, ये B होता है, ठीक। ये सवाल समझ लीजिए एक नया सवाल है, ऐसा सवाल भी पीछे है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 18, फिर इसके बाद 117 और बटे में HCF कितना लाए हैं हम लोग 9, क्योंकि HCF यहाँ निकाले हैं, रख सकते हैं। काटिए, इसको काट दीजिए 2 बार में। कितनी बार में, 2 बार में। 2 बचेगा और 117 बचेगा, गुणा कर लीजिए। 117 दूना 234, मतलब ये हमारा आ गया LCM। ये दूसरा आंसर, ये रहा पहला आंसर, ठीक है, खत्म। बिल्कुल इसी तरीके से था 8वां सवाल, एकदम कंप्लीटली सेम टू सेम था। थोड़ा सा अंतर था क्या, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा पूछ लिया था। जैसे उसमें हमने x का मान निकाला था, यहाँ पे क्या निकाले हैं हम लोग, m का मान निकाले हैं, ठीक।
तो इस तरह से ये दोनों सवाल समाप्त हुआ और इस टाइप का टाइप नंबर 3 खत्म हो गया। ठीक, अब इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप अगले वीडियो में। आज थोड़ा सा छोटा वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि दो सवाल एक सेम टाइप का था। ठीक, अगला टाइप जो है ना सब अलग अलग टाइप का है, सेम टाइप का कोई नहीं है। मतलब एक सवाल होगा, फिर उसके बाद एक अलग टाइप का सवाल, एक अलग टाइप का, सारे सवाल अलग अलग टाइप के होंगे। इसलिए हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे सारे अलग अलग टाइप सवाल होंगे। ठीक, तब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप तैयार रखिए। एकदम 100% मैं बता रहा हूँ कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैं बोलूँ कि इम्पोर्टेंट है, जैसे ये सवाल देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। अब कहने का मतलब इम्पोर्टेंट है का मतलब यही सवाल नहीं आएगा, यहाँ पे चेंज कर सकता है, नंबर बदल सकता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए। और ज़्यादातर आप लोग ना क्या करा करिए कि एनसीईआरटी जिस पे लिखा होता है उस पर फोकस करिए।